भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। सभी हरि भक्त वैष्णव जनों को जो यहाँ दोनों दिन वृंदावन और गाजियाबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में प्रत्यक्ष सम्मिलित हुए और जो किसी कारण प्रत्यक्ष सम्मिलित नहीं हुए, YouTube के माध्यम से जुड़े रहे। प्रथम तो समस्त हरिभक्त वैष्णव जनों को, समस्त विश्व ब्रह्मांड को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। समस्त वेदों के लिपिबद्ध करता, 18 पुराणों के प्राकट्य करता, जगत गुरु विश्ववंद्य श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज के आविर्भाव की समस्त हरिभक्त जनों को बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। समस्त ब्रज वृंदावन प्राकट्य करता श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी उपासना के प्राकट्य करता श्रीमन महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद 6 गोस्वामियों में अनन्यतम श्रील सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव महोत्सव पर आपके चरणों में नमन है। गुरु परंपरा में श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज की परम कृपा पात्र सेवा मूर्ति श्रीमती ललिता दासी जी सखी मैया जी के आविर्भाव की समस्त हरिभक्त वैष्णव जनों को बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। ना आप सब लोग गाते नाचते थकेंगे और ना पूजन करने वालों की कतार खत्म होगी। ये उत्सव तो अखंड रूप में चलता ही रहेगा, पर विश्राम करना है। ऐसे 5-7 दिन पहले से ही गुरु पूर्णिमा उत्सव अपने आप मनने लग गया। पहले 28 जून से 4 जुलाई तक चंडीगढ़ में कथा थी भागवत जी, जबकि किसी को कहा नहीं। गुरु पूर्णिमा उत्सव तो 9-10 जुलाई का ही निश्चित किया था, पर पंजाब में जो वैष्णव हैं उन्होंने अपने आप ही वहाँ चंडीगढ़ में जहाँ हम रुके थे वहाँ 3 दिन तक सेल्फ गुरु पूर्णिमा उत्सव भक्तजनों ने मना लिया। फिर उसके बाद सूरत में कथा थी, तो गुजरात में भी बहुत वैष्णव हैं, अहमदाबाद में खास, सूरत में भी बहुत हैं, बड़ौदा में भी हैं। तो वहाँ भी 3 दिन तक गुरु पूर्णिमा उत्सव मनता रहा। 6, 7, 8 जुलाई में बहुत से वैष्णव भगवान के सन्मुख हुए और फिर 9 जुलाई को श्रीधाम वृंदावन में अनेक जन भगवान के सन्मुख हुए और गुरु पूर्णिमा उत्सव खूब सुंदर मना। जितना संभव हो सका प्रसारण भी आया और गाजियाबाद में तो मुख्य तिथि पर मुख्य उत्सव हम सब मनाते ही हैं और हमको ध्यान नहीं पिछले जाने कितने वर्षों से हमारे परम प्रिय वैष्णव जो कि शरीर के अंग की तरह हैं, भाई साहब अनिल कंसल जी, बहन जी
चंदन भैया, बहू तुलसी, गुड़िया, इन सब का हर वर्ष ही भाई साहब का मनोरथ रहता है, जबकि हम उनको बोलते हैं हर बार कि भाई साहब ये तो संस्था का उत्सव है, इसको और प्रकार मनने दीजिए। लेकिन उनका कहना है नहीं, ये उत्सव तो आप मुझे ही दीजिए। और पहले कई वर्ष तक आपके घर में मना, आप सब पुराने वैष्णव जानते हैं, घर के अंदर पूजन होता था और पूरी गली में प्रसाद होता था। घर बाहर छत सब भर जाती थी वैष्णवों से गुरु कृपा धाम में। फिर नहीं वहाँ समा पा रहे थे लोग, तो अग्रसेन भवन में ये उत्सव अब कई वर्ष हो गए हैं यहाँ मनते हुए। तो आनंद पूर्वक उत्सव मनता है। इस बार तो बच्चों ने एक अलग युक्ति खोजी कि कैसे ऑनलाइन सब लोग अपना भाव प्रस्तुत करें, वो भी हुआ। भैया परमानंद दास की विशेष उसमें अभिरुचि थी और यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। सबने अपने अपने भाव प्रस्तुत किए, और भी प्रखर आगे भाव होंगे। अब समझिए 9-10 घंटे से अखंड उत्सव चल रहा है और प्रसाद सबने पा लिया होगा, नहीं पाया होगा तो अनिल कंसल जी का भाव अनुपम है। उत्सव तो होता ही है, लेकिन इतना लंबा उत्सव और इतना लंबा प्रसाद किसी उत्सव में नहीं होता। नहीं तो उत्सव हुआ 3 घंटे का, उसके बाद घंटा भर में प्रसाद निमट गया। यहाँ तो अखंड पूजन, अखंड कीर्तन, अखंड कचौड़ी, अखंड पूरी, अखंड सिकंजी, अखंड चाट, अखंड सब कुछ चलता है। और कंसल जी का भाव भी बहुत अच्छा है। हम तो उनको कहते हैं कि भाई साहब सामान्य आप प्रसाद रखो, पर वो तो बोले हर बार बढ़ के ही हो, और हर बार वैष्णव बढ़ ही जाते हैं। फिर भी सब नहीं आ पाए। हमको पता है कि शायद जितने आए हैं उतने ही या उससे आधे तो रह ही गए होंगे, तो वो फिर आगे पीछे सब आते रहते हैं। देहरादून में उत्सव है तो वहाँ पर भी गुरु पूर्णिमा है, लुधियाना जाएंगे तो वहाँ भी वैष्णव लोग अपना भाव फिर समर्पित करते ही रहते हैं। तो मुख्य बात यही है कि सब लोग भजन करें। गुरु निष्ठा सब निष्ठाओं की मूल है। गुरु कृपा सब कृपाओं की कुंजी है। गुरु कृपा में ही गोविंद की कृपा छिपी है, गौरांग की कृपा छिपी है। गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है। शरीर तो हम लोग देखा ही करते हैं, लेकिन गुरुदेव तत्व हैं। जैसे श्री ठाकुर जी को हम विग्रह रूप में पधराते हैं, अष्टधातु के श्री विग्रह हैं, चित्रपट हैं, शालिग्राम जी हैं, तो वो भगवान का प्रतीक हैं। उनके भीतर भगवत तत्व विराजता है। ऐसे गुरु शरीर नहीं होते, गुरु तत्व होते हैं। और उस तत्व के प्रति निष्ठा जब होती है तो वो अनुपम होती है, अद्वितीय होती है। उस गुरु निष्ठा से ही नाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, लीला निष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। तो इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आपको, हमको, सबको गुरु निष्ठा की प्राप्ति हो। और गुरु कृपा में जो एक बाधक वस्तु है वो यही है कि गुरुदेव को मनुष्य न माने। गुरुदेव को मनुष्य मानना ही उनकी कृपा में रुकावट है। तो क्या माने? जीवेर निस्तार लागे नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरि। राधा गोविंद की कृपा ही गुरुदेव के रूप में अवतरित हुई है।
भगवान ने मुझे अपनाने के लिए इस रूप में अपनी कृपा को भेजा है। जितनी जितनी मात्रा में ये भरोसा, ये निष्ठा दृढ़ होती जाती है, उतनी उतनी मात्रा में कृपा की अनुभूति बढ़ती चली जाती है। तो सब लोग खूब भजन करें, नाम प्रचार में सब लोग लगे ही हैं, लगे रहें। हरि गुरु की कृपा से ये नया ग्रंथ भी प्रकाशित हो गया है, करुण पुकार। इसमें प्रार्थना पदों का संग्रह है। सभी इस ग्रंथ के माध्यम से भी संकीर्तन की सेवा करें। और भी काम तो बहुत है, हमको समय उतना नहीं मिल पाता। ये ग्रंथ भी बहुत पहले प्रकाशित हो जाता, और अभी भी ये कैसे हुआ है ग्रंथ प्रकाशित वो हमको ही पता है। एक आसन से 12-12 घंटे तक प्रूफ रीडिंग की है। कपिल कृष्णदास जानते हैं, जो 8 से 15 जून कथा थी, तो 7 दिन ही वो वहीं पर रहे वृंदावन में। कथा भी सवेरे की रख ली, इसलिए कि समय मिल जाए, किसी से मिले भी नहीं। 10 से 2 बजे तक कथा होती थी, 3 बजे से बैठ जाते थे कॉपी चेक करने, और फिर रात के 3 बजे, जितने बजे उतने बजे कि प्रकाशित हो। तो ये ग्रंथ हरि गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो पद प्रकाशित हुए हैं, ये तो 10% भी नहीं है, पदों की तो गिनती नहीं है। तो वर्षोत्सव करके ग्रंथाना है, अब उसमें लगना है। लेकिन कथाओं की इतनी सेवा, अभी तो कल भी उत्सव है, संजय वर्मा जी के ठाकुर जी विराजमान होंगे। 12 तारीख को फिर देहरादून में उत्सव है, फिर वहीं से केदारनाथ में। यजमान लोग मुझको सर्वज्ञ समझते हैं। कौशल्या जी का चरित्र सुना दो, यशोदा जी का सुना दो। हमने कहा तुम अपनी मैया का भी सुन लो मेरे से। वो कथा वो पूरी होगी तो लुधियाना में लंका कांड, सुंदर कांड होते सुने थे। राम विवाह, राम जन्मोत्सव होता होना चाहिए। लंका कांड की कथा कहनी गौरदास के भाग में लिखी थी, मैंने तो सुनी नहीं कहीं। तो अब फिर शास्त्र में भी पूरा समय देना पड़ता है। आनंद है, खैर कोई समस्या नहीं। तो इसलिए समय कम मिलता है, नहीं तो एक ही काम हो, केवल भागवत जी हो रही है तो मैं भागवत जी कहूँ लगा रहा हूँ, लिखता ही रहूँ। लेकिन उस समय उतना फिर नहीं मिलता। फिर भी यही रहता है कि अपने सोने को कैसे कम करूं, अपनी और शरीर की ज़रूरतों को कैसे कम करूं। 1 से 2 शरीर हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, सेवा ही करता रहूं, सेवा ही करता रहूं। सेवा ही प्राण है। जिस काम के लिए प्रभु ने भेजा है वो उसी काम को करना है। तो आप सब लोग खूब भक्ति करिए, नाम प्रचार करिए, बस यही है। और जो नहीं आ पाए, हमको पता है, थोड़ी देर को भी आंख बंद करते हैं तो सैकड़ों चेहरे घूमने लगते हैं आँखों के आगे, जो अपने घर में बैठे रो रहे हैं या कष्ट पा रहे हैं, नहीं जा पाए। आते हुए तो एक बड़ी अजीब घटना हो गई हमारे साथ। एक बहन बरेली से आई हुई थी, बड़ी निष्ठावान है, अपनी वैष्णव है। आने में देर हो गई, कैसे क्या हो गया, हम चल पड़े, ये आज ही की बात है। निकल पड़े और निकल करके आश्रम से कोई 2 किलोमीटर आ गए। पूरी तेजी से गाड़ी चल रही थी यहाँ पहुँचना। तभी देवी जी को याद आया कि मेरे 2 बैग ही छूट गए वहाँ आश्रम में। अब हमने कहा छूट गए तो छूट गए, छोड़ो। बोले नहीं ज़रूरी है, उसने नहीं रखा, मैंने भूल गए। 2-3 गाड़ियों में सामान था। तो अब हम
हमने कहा चलो भाई अब वहाँ भी पहुँचना ज़रूरी है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर किनारे पे गाड़ी लगा ली। इन्होंने फ़ोन कर दिया एक भाई को, केशव शायद आया बैग लेके। उनके पीछे पीछे एक बहन, वही जो बरेली से पूजन करने आई थी। और कहाँ हम जंगल में खड़े थे गाड़ी लेके पता नहीं, वहीं वो बहन पहुंच गई। तब हमको लगा कि शायद इसी के लिए बैग रह गए होंगे, पूजन ही करने आई थी। और सोचिए सड़क पे रुक गए। ठाकुर जी किसका कैसे पोषण करते हैं वो तो वही जानते हैं। तो मुख्य बात यही है कि भगवान की कृपा ही गुरु तत्व के रूप में प्रतिभासित होती है। तो सबको खूब भजन करना है, अपना जीवन सार्थक करना है। हम सब बहुत बड़भागी हैं कि हमको नित्यानंद प्रभु की परंपरा में आश्रय मिला है। गौर कथा में आप सुनते हैं, नित्यानंद से अधिक कृपा कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। सारे अवतारों के चरित्र देख लेना, सब महापुरुषों के चरित्र देख लेना, निताई गौरांग जैसी कृपा कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। वो निताई गौरांग में भी नित्यानंद की परंपरा, नित्यानंद का घर, और नित्यानंद के घर में भी बड़े बाबा का परिवार। कृपा में कृपा में कृपा में कृपा की बाढ़ आ गई। हमको तो बस स्नान करना है। तो इस कृपा में हम लोग स्नान करें, स्वयं भजन करें और खूब नाम प्रचार करें। जैसे संभव हो सकता है, जितनी सेवा कर सकते हैं करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बस यही कहना है। अब बहुत नाच कूद लिए, अब अपना प्रसाद पाओ, ठीक है? और कुछ कहना है? जितिन जी कहेंगे कुछ। इनको कुछ ना कुछ कहना बाकी रह ही जाता है। महाराज जी कुछ कहना नहीं है, मांगना है। हाँ भैया आवाज़ बढ़ा देना। हाँ जी भैया थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। कहो जी। श्री राधे श्याम। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। समस्त परिकर सहित जो यहाँ हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जगन्नाथ सहित, जगन्नाथ सहित, धर्मपत्नी के सहित। कुछ महाराज जी भगवत धाम में जा चुके हैं, उनको मैंने आज स्मरण किया। गगन अंकल भी रहते थे, अलग स्थान पर रहते थे, और अनेक परिकर जो भगवत धाम में हैं और जो आगे आपसे जुड़ेंगे, उनका भी पूर्व में प्रणाम सबकी ओर से। और हम सबको आज आपसे मांगना है। वैसे मांगने लायक तो नहीं है, आपने बिना मांगे इतना कुछ दे दिया, क्या कहें। लेकिन आज पावन तिथि है तो इसलिए गुरुदेव से मांग लेते हैं। साथ में कोरस वाले भैया कोरस कर लेंगे। गुरु जी तुम सो यही मांगी वो, गुरु जी तुम सो यही मांगी वो। अब मोहे जुगल दिखावो हो, मोहे युगल दिखावो हो। जो रस लेत रैन निस गुरुदेव, रस लेत रैन नित गुरुदेव। सो रस नेक विवावे हो, रस नेक विवावे हो। अब मोहे जुगल दिखावे हो, अब मोहे जुगल दिखावे हो। श्री गौरदास बिलखे पोरी पे, गौरदास बिलखे पौरी पे।
अब बालक हट उर्वावे हो, बालक घट उर्वावे हो। अब मोहे जुगल दिखावे हो, अब मोहे युगल दिखावे हो। बस महाराज जी सब परिकर का यही कहना है, कोई पात्र है, कोई मुझ जैसा अपात्र है, कोई दीन है, सब परिकर पर आप ही कहते हैं हम बड़े बुरे सो तेरे, हम भले हैं तो भी आपके हैं, बुरे हैं तो भी आपके हैं, पर हम भले नहीं हैं गुरुदेव, बुरे ही हैं, ये सत्यता है। पर कृपा है, आपने कृपा करके अभी तक निभाया, आगे भी निभा लेना। आज हमने निवेदन किया परिकर से, भार भक्तों को बड़े अनुभव हो रहे हैं। ये सब परिकर, इतना परिकर यहाँ बैठा है, सबने महाराज जी बहुत साधना की है, तो आप सब के माध्यम से सबको नाम दीक्षा तो प्राप्त हुई है, मंत्र दीक्षा भी प्राप्त हुई है। अब आप कृपा करके, अब योग्य तो हम नहीं बन पाएंगे, पर आप ही अपना करुण स्वभाव दिखा के आगे सबकी स्वरूप दीक्षा कृपा करने की कृपा करें। ऐसी हम सब वैष्णवों की प्रार्थना है, और मांगने को कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी कृपा से है। आप हैं तो सब कुछ है, आप थे, आप हैं, आप ही रहेंगे, और कहने को कुछ नहीं है। सब वैष्णवों का यही भाव है, बस ऐसी कृपा कीजिएगा। आज हरिदास भैया भी निवेदन कर रहे थे कि चरणों का साथ ना छूटे, ऐसी कृपा कीजिएगा। पता नहीं जीवन में आपके चरणों में रहते हुए अनेक वर्ष हो गए, देखा कितने आए कितने गए, कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कम से कम पद पे पड़े रहें। आप ही का वाक्य है, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो पद पे पड़े रहें, बड़े बाबा कृपा करके पधारेंगे उस रास्ते से तो आगे ले जाएंगे। तो हमारे तो बड़े बाबा भी आप ही हैं, हमारे युगल सरकार भी आप ही हैं, निताई गौर जी भी आप ही हैं। हम सब वैष्णव की ओर से आपके चरणों में प्रार्थना है, प्रणाम है, और यही निवेदन है, बस जैसे आपने भी कृपा करी, क्योंकि गुरुदेव हम दर्शन कर रहे हैं, हमारी मति है ना पहुंच नहीं पा रही, पर सत्यता यह है आप जहां डूबे हुए हो वो कोई विलक्षण राज्य है, उसका अनुभव नहीं हो पा रहा। हम मायाबद्ध जीव हैं, हम सब संसारी जीव हैं, लेकिन हैं आपके गुरुदेव। हो सकता है हमसे अपराध अनेकों बने हो, हमारी श्रद्धा उस कोटि की नहा हो, लेकिन हैं आपके, क्योंकि इतना तो अनुभव सभी महाराज जी सभी भक्तों को है कि आप विलक्षण हैं। संसार आभरो फूल, मीरा जी के चरित्र में सुना था आपसे, तो गिरधर आभरो फूल, तो आप हैं तो विलक्षण, पर हम समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। आप ऐसी कृपा करें जो हम समझ पाएँ। जितनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए उतनी नहीं है महाराज जी, बस आप कृपा करेंगे तो बन जाएगी। बस इतना करना, जब यह प्राण तन से निकले तो बस गोविंद का नाम मुख में हो, राधा दामोदर का नाम मुख में हो, गोविंद देव का नाम मुख में हो। हम सब यही आशा आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, और कुछ नहीं मांगना महाराज जी। दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये तो आता ही रहेगा महाराज जी, बस आप निभाते रहना। हमसे कोई अपराध हो जाए फिर भी निभा लेना, और कुछ वैष्णवों से अपराध हुआ भी है तो उन पे दया करके, वो भी आप ही के हैं, उन पे भी कृपा करके उनको भी पार लगा देना। ऐसे आपके चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे सभी वैष्णव की ओर से प्रार्थना। देखिए, गुरु का शब्द ही उनकी कृपा होती है। उनका शब्द ही, गुरु प्रदत्त कथा, यही उनकी कृपा है। जो गुरु प्रदत्त कथा है, गुरु प्रदत्त लीला गान है, वही उनकी कृपा है। और अनुभूति साधक को यदि नहीं हो पाती तो उसका एक ही कारण होता है कि उसके भीतर लालसा नहीं होती। जैसे माँ बच्चे के आगे 56 भोग की थाली लगा दे, पर बच्चे के पेट में भूख नहीं है,
तो वो 56 भोग भी उससे नहीं रुचेगा। तो माँ बच्चे के लिए भोग बना सकती है, भोग लगा के प्रसाद सामने परोस सकती है, अपने हाथ से बच्चे को पवा सकती है, लेकिन बच्चे के पेट में भूख कैसे पैदा करे? भूख तो बच्चे को ही पैदा करनी होती है। और भूख पैदा क्यों नहीं होती? कि उसने बाहर से कचरा खा लिया, ढकेल पे उल्टा सीधा खा आया, तो भूख ही नहीं बची। तो माँ की कृपा यही है कि उसने सुंदर से सुंदर सामग्री बनाई, पौष्टिक स्वाद, भगवान को भोग लगाई, बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ा। न वो बाजार गया, न उसने पैसा खर्च किया, न उसने बनाया, कुछ नहीं किया, सब काम माँ ने किया। और भोग लगा के थाली भी रख दी, और करुणा पवाने को भी मुंह में तैयार है, मुंह में ग्रास देने को तैयार है, लेकिन बच्चे के पेट में भूख नहीं है। तो इस कारण उसको तृप्ति नहीं मिल रही, 56 भोग में स्वाद नहीं आ रहा। तो हम सबको युगल किशोर की भूख पैदा करनी है, गुरु कृपा की भूख पैदा करनी है। कृपा में तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। श्रवण भक्ति के द्वारा, कीर्तन भक्ति के द्वारा, स्मरण भक्ति के द्वारा निरंतर कृपा हो रही है। और एक बात का भरोसा रखना है कि जो अपना लिए गए हैं, जो आश्रित हो गए हैं नित्यानंद के घर में, उनकी कभी अधोगति नहीं होगी। जो कहीं भटक भी गए, भूल भी गए, चले भी गए, इधर उधर भी हो गए, उनको भी कृपा नहीं त्यागेगी। अगला जन्म लेना पड़ा तब भी गुरु कृपा उनका पीछा करेगी, उनको अपनाएगी। तो एक बार स्वीकारने के बाद फिर जीव की अधोगति नहीं हो सकती, फिर वो नरक में नहीं जा सकता, उसको प्रभु अपनाते ही हैं। तो हम सबके हृदय में श्यामा शाम की प्राप्ति की, निताई गौरांग देव की प्राप्ति की भूख जागृत हो। बस सारा साधन इसी के लिए है, कृपा में तो कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो सबके लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना। खूब खूब गुरु पूर्णिमा उत्सव की बधाई है। सब लोग प्रसाद पाइए, जो नहीं आ पाए वो भी दुख न पाएँ, यूट्यूब के माध्यम से सुख लें। और सबकी सेवाएं पहुंच रही हैं, सबकी भावनाएं पहुंच रही हैं। तो सब भाई बहनों को यहीं से खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जहाँ जहाँ अपने घर में बैठे हैं। और आपका भजन ही हमारी सर्वोपरि भेंट है। आपने भजन किया तो मुझे फूल की माला नहीं, सोने की माला पहना दी। आपका भजन ही मेरी सर्वोपरि भेंट है। तो भजन करिए, भजन करिए, भजन करिए। जय जय श्री राधे श्याम।